प्रीवियस सेशन में बेसिकली कोड्स, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप ये सब का यूज़ करके पेज डिज़ाइन किए। फाइनली पर्पस ये होता है कि हम लोग उस पेज को लाइव करें सो दैट कि अदर पर्सन कोई भी कहीं से भी उसको एक्सेस करे, मोबाइल से भी, लैपटॉप से भी। तो लाइव करने के लिए जनरली प्रोफेशनली जो भी होगा उसके लिए आपको डोमेन नेम परचेज़ करना पड़ता है, स्पेस परचेज़ करना पड़ता है। तो अगर आपका सिर्फ एक वेबसाइट है स्टैटिक या डायनेमिक फॉर्म में जिसमें कि कोई बैकएंड इन्वॉल्व नहीं है, तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव कर सकते हो। हमारे पास सबसे अच्छा और इजी तरीका है गिटहब। गिटहब एक कम्युनिटी है, आप समझ लो, जिसमें आप अपने सारे कोड्स को अपलोड कर सकते हो। दिस इज़ काइंड ऑफ अ रिपोजिटरी जहाँ पर कोई भी कोड होगा आप अपलोड कर सकते हो। जावा का, पाइथन का, C++ का अपना प्रोजेक्ट्स आप यहाँ अपलोड करो, आप उसको शेयर करो, अपने CV में उसको मेंशन करो, ठीक है। तो कोई भी आप कोड्स को देख सके। आप क्लाउडिंग काइंड ऑफ, ये क्लाउड है जहाँ पर आप अपने कोड्स को रख रहे हो, ठीक है। अपना एक अकाउंट बना के आप उसमें बना के रख रहे हो। उसमें से HTML के साथ ये है कि अगर आप HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट का कोई वेबसाइट बनाए हो तो आप उसको अपलोड करके आप उसको लाइव भी कर सकते हो सो दैट कि अदर लोग भी उसको एक्सेस कर सकें। तो प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए जो साइट है वो है github.com। ओके, इट्स वेरी पॉपुलर। एक कोडर को इस साइट के बारे में पता होना चाहिए। इसकी भी एक अलग से सेशन होता है इसका, जिसमें कि हम लोग ये बताते हैं कि हाउ टू अपलोड, कौन से कमांड से कैसे होता है अपडेट, ठीक है। तो वो अभी हम लोग इन करके देखेंगे। तो सबसे पहला काम है कि अगर आप पहली बार अकाउंट बना रहे हो तो आपको साइन अप पे जाना है, क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा ईमेल पुट करने का। तो आप यहाँ पर, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी अगर आपका जीमेल का है जैसे सपोज़, तो आप यहाँ पर उसको पुट कर सकते हो। तो जैसे हमारा एक है noon.edu@gmail.com। तो अगर मैं इस पर बनाना चाहता हूँ तो मैं इस पर कंटिन्यू करूँगा। इसमें बोल रहा है क्रिएट अ पासवर्ड, ठीक है। मतलब कि हम लोगों का इस नाम से पहले से नहीं है तो हम लोग पासवर्ड एंट्री करने के लिए बोलेगा, फ्रेश पासवर्ड एक अपना डाल दीजिए। तो बहुत लोग पासवर्ड में गलती ये करते हैं कि जैसे जीमेल का ही जो पासवर्ड होता है, आप जो क्रिएट किए होते हैं जीमेल अकाउंट, उसमें जो पासवर्ड डालते हैं बहुत लोग वो पासवर्ड यहाँ डाल देते हैं। आपको यहाँ पर ईमेल आईडी जीमेल का यूज़ करना है, ठीक है, या कोई भी ईमेल आईडी आप यूज़ कर सकते हो। बट जो पासवर्ड बोल रहा है वो क्रिएट करने बोल रहा है, मतलब कि वो गिटहब में लॉगिन करने के लिए आपको पासवर्ड चाहिए। तो आप एक प्रॉपर नोट डाउन करके भी रखिए और वो पासवर्ड आप यहाँ पर ऐड अप कर दीजिए। तो हम अपना एक पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। नाउ कंटिन्यू करते हैं। आपको एक बोलेगा कि आप एक यूज़र नेम क्रिएट कीजिए। तो मैं यहाँ पर इसका यूज़र नेम दे रहा हूँ KNOWON, ठीक है। कोड करके लिख देता हूँ एक साथ। अगर अवेलेबल होगा तो नीचे लिख देगा कि इस नाम का अभी पहले से नहीं बना हुआ है। तो यह बोल रहा है कि अगर आप करना चाहते हैं रिसीव तो आप यस कर दीजिए वाई करके, और नहीं करना चाहते हैं तो आप एन करके प्रेस करके आप कंटिन्यू। अब यहाँ पर है थोड़ा सा पजल आपको करना पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए अकाउंट। इसका पर्पस ये है कि कोई भी ये अकाउंट कोई मशीन ना बना पाए, ठीक है। एक ह्यूमन ही बना रहा है इसलिए पजल्स करना पड़ता है। तो प्लीज़ सॉल्व दिस पजल्स टू वेरीफाई दैट यू आर ह्यूमन। सो क्लिक स्टार्ट पजल टू कंटिन्यू। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, सो ध्यान रखिएगा। पहले कैप्चास फॉर्म में होता था, अब ग्राफिकल फॉर्म में ज़्यादा होने लगा है। तो इसमें लिखा है 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए हर स्क्वायर में। जिसमें भी 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आपको लग रहा है उसको आप टिक कीजिए। तो मुझे दिख रहा है इसमें जो 2 बना हुआ है, ये फिश है या वॉटेवर, दोनों आइडेंटिकल लग रहे हैं दोनों। तो मैं इसको टिक कर दूँगा। 1 डन हो गया, ठीक है। फिर एक बार और दिया, इसमें आइडेंटिकल आपको दिख जाएगा, लाइक आई थिंक दिस वन। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो गलत होगा तो फिर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। सो वेरीफाई योर अकाउंट करके आ गया। तो इसमें गलती नहीं करना है आपको, ध्यान रखिए। एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। आपको एक कोड पूछेगा, ठीक है।
कोड ऑब्वियस बात है आपके जो ईमेल आईडी है उस पे आना चाहिए। तो हम लोग अपना एक ईमेल आईडी जो हमारा बना हुआ उस पर हम लोग एक बार लॉगिन करके देख लेते हैं। 1 2 3 7 5 261 ये हमने अकाउंट बना दिया। अगर सब कुछ सही है तो वेरीफाइड हो गया, ठीक है। एंड हाउ मेनी टीम मेंबर्स विल बी वर्किंग विथ यू, जस्ट मी, वो आप ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। आर यू रेजिडेंट और टीचर, आप इस तरह से अपना यहाँ पर मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज़ मैं अपना बना लेता हूँ लाइक जस्ट मी के लिए है, टीचर हैं, ठीक है, कंटिन्यू कर देते हैं। अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो, आपको कोई स्पेशली वो मेंशन करने का ज़रूरत नहीं है, नीचे ऑप्शन होना चाहिए स्किप का, तो आप वो सब भी हटा सकते हो। तो मैं हटा देता हूँ, स्किप पर्सनलाइजेशन कर देता हूँ। सो इनिशियलाइजिंग योर डैशबोर्ड करके ओपन हो गया। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पर फ्रेश अपना एक फ़ोल्डर बनाएंगे, काइंड ऑफ उसको आप रेपो बोलते हैं। क्रिएट रिपोजिटरी करके यहाँ पर ऑप्शन है, या क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ लिखा हुआ है, या फिर आप यहाँ भी जाओगे राइट में जो है ऑप्शन यूज़र नेम नो वन कोड करके लिखा हुआ तो वो दिख रहा है आपको। योर रिपोजिटरी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। योर प्रोजेक्ट्स क्लिक कर सकते हो। तो मैं रिपो पे क्लिक करता हूँ एक बार, और हमारा अभी कोई भी नहीं है, ठीक है, एनी नॉट येट एनी, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर न्यू का ऑप्शन है, तो कहीं भी आपको दिख जाएगा इस तरह से, तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर न्यू पे क्लिक करता हूँ, न्यू पे ये आपको सबसे बोलेगा कि आपका रिपोजिटरी का नाम क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए आप एक पहला एक ऐप बना रहे हो, एक सिंपल, तो मैं इसका कुछ एक नाम देता हूँ वेब ऐप 1, ठीक है। वेबसाइट 1 लिख देते हैं, सिंपल सिंपल नाम रखते हैं, क्योंकि जो मैं नाम लिखूँगा उस नाम का हम लोगों का वेबसाइट खुलेगा। जब आपको किसी को अपना होता है ना वेबसाइट का डोमेन नेम देना पड़ता है, तो ये नाम का आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए नाम क्या है देख लीजिए, पहले से इस नाम का अगर इसमें है, नो वन कोड के अंदर है, तो फिर यहाँ पर दिख देगा नॉट अवेलेबल, ठीक है। और अगर नहीं है तो लिख देगा अवेलेबल है। तो ऑब्वियस बात है, नाम वेबसाइट 1 2 जिस पर्पज़ के लिए भी आप बना रहे हो। तो मैंने एक प्रॉपर एक रेपो बना दिया, ठीक है। नीचे में लिखा हुआ पब्लिक और प्राइवेट। मैं चाहता हूँ कि एनी वन ऑन द इंटरनेट कैन सी दिस रिपोजिटरी, मतलब मैं चाहता हूँ कि इसको कोई भी देख सके मेरा कोड को, तो मैं इसको इसलिए पब्लिक कर देता हूँ। बट बहुत सारे कोड्स होते हैं जिसको आप चाहते हो कोई शेयर ना करे, आगे आप ही सिर्फ अपने आप लॉगिन करके देखो, तो प्राइवेट कर सकते हो आप, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग को शेयर भी करना, तो पब्लिक कर देते हैं। ऐड अ रीडमी फाइल पे टिक कर सकते हो, ये डिस्क्रिप्शन ये सब लिखने के लिए होता है, अदरवाइज़ अभी आपको नहीं भी ज़रूरत है प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन, तो नहीं ज़रूरत है, आप उसको भी हटा भी सकते हो, ठीक है। सो पब्लिक लिख दिए, यहाँ नाम लिख दिए, नीचे क्रिएट रिपोजिटरी है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। ऑलराइट, तो ये हमारा वेबसाइट 1 जो मैंने बनाया था पब्लिक करके यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, और ये हमको एक सेक्शन सामने ओपन कर दिया। आप यहाँ पर प्रोजेक्ट जो आपका होगा, आपको जो फाइल, आपका जो कंटेंट है पूरा, उसको अपलोड करने का कमांड सब दिया हुआ है, ठीक है। कि कमांड लाइन के थ्रू आप कैसे अपलोड कर सकते हो, कहाँ पर अपलोड करना है, पूरा नाम प्रॉपरली लिखा हुआ है। तो ये भी एक तरीका है, आपके पास जो भी कमांड लाइन है, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आप कर सकते हो अपलोड इस तरह से। हम लोग डायरेक्ट करेंगे ड्रैग ड्रॉप का यूज़ करके। हम लोग सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसका डेस्कटॉप भी होता है गिटहब का, मतलब कि एक सॉफ्टवेयर जो डेस्कटॉप पे ही आप डाउनलोड करके रख लो, उसके थ्रू भी अपलोड कर सकते हो आप। बट हम लोग बड़ा सिंपल तरीका भी यूज़ करेंगे। ये जो अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक किए, ये आपका सेक्शन खुल गया। इसमें आपको बोल रहा है कि ड्रैग फाइल्स हेयर टू ऐड देम इन योर रिपोजिटरी। आप फाइल्स को, फोल्डर को यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसको एक बार छोटा कर रहा हूँ क्योंकि ड्रैग ड्रॉप सबसे अच्छा तरीका होगा। तो मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सही कर देता हूँ, ठीक है। एंड हमारा जहाँ भी प्रोजेक्ट है, जिस फोल्डर में भी है, मैं उसमें जाता हूँ। तो मान लीजिए ये जो है, ये पूरा कंटेंट हमको चाहिए, हमको अपलोड करना है, ठीक है। ये पूरा फाइल्स
ये फ़ोल्डर, इसके अंदर इमेजेस जो है वो, कोई CSS फ़ोल्डर है, वो सब कुछ एक साथ आप ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो। तो आपको बस करना ये है कि ये वाला जो सेक्शन है, इसके फाइल को एक ही साथ आप पुल करो, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद, और माउस का लेफ़्ट की प्रेस किए हुए रखो, अरे इधर आप आके इसको छोड़ दो की को, तो अपने आप नीचे जो है आप देखोगे एक एक करके लोड हो रहा है। सो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा लोड, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद आप कमिट में जब भी कुछ आप चेंज करते हो ना, रिपोजिटरी में यही फ़ायदा होता है कि वेबसाइट एक बार लॉन्च होता है तो बहुत बार अपडेट करते हैं हम लोग, तो हर बार जो अपडेट करेंगे तो अपडेशन का हम लोगों को इन जनरल पूरा डिटेल जो होता है कि क्या अभी हम अपडेट किए आज के डेट में, ठीक है, वो हम लोग लिखते हैं। तो आपको कमेंट में कुछ लिखना है तो आप कमेंट में यहाँ लिख सकते हो, लाइक फर्स्ट टाइम अपलोड। अगली बार मान लो कोई पेज आप अपलोड किए, सिर्फ नया पेज, कोई साइन अप पेज अपलोड किए, तो क्लियर है कि यहाँ पर अपलोड आएगा और कमेंट में आप लिख दीजिएगा। उससे क्या होता है, एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि ये फाइल इतने तारीख को अपलोड हुआ था। रिपोजिटरी का यही पर्पस ही है, कब अपडेट किए, कितने तारीख को किए, वर्जन्स कौन सा अपडेट हुआ, ये सब आप लिख सकते हो एक्सप्लेन करके। लिखने के, ये नहीं भी लिखोगे चलेगा, बट अगर लिख दिए तो और बेटर है। कमिट चेंज करके यहाँ एक बार ज़रूर क्लिक कीजिए, तब जाके फाइनली आपका क्या होगा, वो सबमिट होगा आपके रिपो में सारा। तो ये वेबसाइट 1 करके आ गया, इसमें ये इमेजेस फोल्डर आ गया जिसमें सारा इमेजेस होगा डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पर इमेजेस है और बाकी रेस्ट ऑफ फाइल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अब इस फाइल को कभी कल को आपको एडिट करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए कमेंट्स अभी दिख रहा है फर्स्ट टाइम अपलोड करके। लेट मी क्लिक ऑन दिस index.html फाइल, ओके। और यहाँ पर आपको ये पेन का साइन है, एडिट दिस फाइल पे आप क्लिक करोगे तो आपका ये खुल जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ एडिट करना हो तो यू कैन एडिट हेयर, लाइक मैं यहाँ पर टाइटल, अभी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, मैं अभी यहाँ पर सपोज लिख देता हूँ नो ऑन WON कोड, सपोज मैंने ये नाम दे दिया। तो आप यहाँ भी कर सकते हो चेंजेस आपको करना हो तो, ठीक है। कमिट चेंजेस कर दीजिएगा। फिर कमेंट साइन आपको लिखना, ऑटोमेटिक लिखा हुआ भी आ रहा है कि मैंने अपडेट किया किसको, तो index.html को। तो ये कमेंट देने से क्या होता है, वहाँ पर हमेशा मार्क रहेगा कब किस पेज पे आपने काम किया, ठीक है, कब किसको आपने मॉडिफाई किया। तो यहाँ पर देखो स्पेशली इंडेक्स पेज में क्या लिखा हुआ रहा, अपडेट index.html। तो स्पेशली मैंने उसी को अपडेट किया तो इसलिए उसी में मैसेज आ रहा, कितने बजे हुआ था, कब हुआ था, वो सब भी आता है, ठीक है। नाउ ये हो गया, आप जितना पेज चाहो, फोल्डर चाहो, आप अपलोड कर दो। अब आपको याद रखना है कि अगर आप HTML पेज आप बनाए हो, आप उसको लाइव करना चाहते हो, तो उस रेपो में एक ऐसा पेज होना चाहिए जिसका नाम होगा index.html, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वेबसाइट में, आप क्या करते हो, डोमेन नेम टाइप करते हो, तो डोमेन नेम टाइप करने पे वो सर्च करता है इंडेक्स पेज को। बाय डिफ़ॉल्ट सब में इंडेक्स पेज ही सर्च करने का है कॉन्सेप्ट। तो अगर आप इसमें कोई भी इंडेक्स फाइल नहीं डालोगे तो फिर आपका वेबसाइट लॉन्च होने पे भी खुलेगा नहीं, बोलेगा पेज नॉट फाउंड, क्योंकि उसको index.html फाइल नहीं दिख रहा होगा। तो एटलीस्ट एक फ़ाइल जो कि स्टार्टर फाइल है, स्टार्टिंग फाइल, यहाँ से आप वेबसाइट में इन करते हैं, उसका नाम index.html ज़रूर रखिए। अब हम लोग आते हैं कि इसको लाइव करना। सो केयरफुली देखिए, करना ये है कोड में, हम वेबसाइट 1 में है, दिख रहा है आपको ऊपर में ये सेक्शन लिखा हुआ है, उसमें यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिए। सेटिंग ऑप्शन में आप जब जाइएगा तो लेफ़्ट साइड के में आपको यहाँ पर पेजेस करके दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जो भी आप पेज बनाओ उसको आपको लाइव करने के लिए ये वाला स्पेशल पेज बनाया गया है। तो इसमें करना ये है, नीचे जो ये सेक्शन है नन करके लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करना और इसमें आप मेन पे क्लिक करना, ठीक है। मेन में ऑटोमेटिक यहाँ पर रूट लिखा आ जाएगा, ओके। और रूट लिखा आएगा, उसके बाद आप यहाँ पर सेव ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, दिस वन, ठीक है। ये जैसे ही आप कर देते हैं सेव, तो ऐसा है कि आपका पेज जो है वो एक तरह से तैयार हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिख भी देता है योर गिटहब पेज साइट्स इज़ करेंटली बीइंग बिल्ड फ्रॉम द मेन ब्रांच, ठीक है। तो होता ये है कि ये थोड़ा टाइम लेता है बिल्ड करने में, क्योंकि एक प्रोसेसिंग है, एक होस्टिंग करना होता है। जैसे वो बिल्ड करेगा तो यहाँ पर आपका
एक विंडो खुल जाएगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपका क्या है आपका डोमेन नेम जिस पे कि ये साइट ओपन हो। ओके, तो ओरिजिनली जो हमारा साइट है वो मैं एक बार आपको दिखा दूँ। हम लोग इसको अपलोड किए थे, तो हमारा इसको अगर आप लोग देखोगे तो ये हमारा ई ड्राइव में इस तरह से खुल रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप इसको खोलना चाहेंगे तो आप में नहीं खुलेगा, बट यही पेज को मैं लाइव करने वाला हूँ जो कि मैंने अपलोड किया है। तो एक डोमेन नेम आपको मिलना चाहिए जिसको आप टाइप करोगे तो ये सेम पेज आपके पास भी खुलना चाहिए। ये जो पेजेस है इसमें ट्राई कीजिए, कुछ देर हो गया तो एक बार आप रिफ़्रेश करके फिर देखिए। जैसे हम कुछ देर बाद रिफ़्रेश किए तो यहाँ लिख रहा है योर साइट इज़ लाइव। तो आपको घबराना नहीं है, वो थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, कुछ सेकेंड कुछ भी, और फिर क्लिक मत कीजिए। देन आपको यहाँ पर साइट का नाम लिख दे रहा है, आप अपने पे भी जाके आप इसको क्लिक करके देखो, डोमेन में भी आप इसको टाइप करके देख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखते हैं कि सेम वो पेज हम लोगों का खुल रहा है या नहीं। सो लेट मी क्लिक ऑन दिस। अब आप ऊपर नोटिस कीजिएगा, ये है हमारा एक्चुअल साइट का नाम। ऑब्वियस बात है, साइट का नाम बड़ा है, noonecode.github.io के बाद वेबसाइट 1, कल को आप वेबसाइट 2 बनाओ तो आईपी जो डोमेन नेम है वो उसी इस तरह से बन जाता है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, नाम बड़ा है, फ्री में तो अवेलेबल है। ठीक है, अब इसमें आप पेजेस जो जो लिंक किए वो सारा काम करेगा। जैसे कि हमने इस पर किया था ऑप्शन, ये साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन करके खुल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप पेजेस जितना चाहे उतना, फिर एक नया रेपो बना लीजिए, फिर उसमें आप नया आप वेबसाइट सब डाल दीजिए पहले। ओके, एंड देन जो प्रोसेस मैंने बताया पेजेस में जाके वो मेन कर देने के बाद वेट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आफ्टर दैट आपका पेज लाइव हो जाएगा। इस पेज को आप लोग अपने में भी ट्राई कीजिएगा, क्लियरली आप में भी सेम ये पेज खुल रहा होगा, आप ट्राई कर सकते। आप इस वेबसाइट लिंक को अपने सीवी में अपलोड कीजिए, आपके जो रिक्रूटर होंगे उनके लिए ये एक अच्छा चीज़ है कि आपको गिटहब में काम करने आता है। अपने पेजेस आप जितना भी पेज बनाए हो, अच्छा पेज बनाइए एंड देन उसको आप लाइव कीजिए। ऑल राइट, सो दैट्स इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन।